हम लोग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के ऊपर हमने बात करी है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीधे हमारे इनकम प्लान के ऊपर दोस्तों, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट इनकम प्लान है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आज तक मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में ऐसा प्लान नहीं देखा है। मैं ये खाली बातों से प्रूफ नहीं करूंगा, मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा। हर व्यक्ति अपनी कंपनी की तारीफ करता है, हर व्यक्ति अपनी कंपनी का प्लान नंबर वन बताता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी का प्लान नंबर वन है? दोस्तों, हम नहीं कहते हमारा नंबर वन है, हम लोग प्रूफ करने में विश्वास करते हैं कि मन्नत इंडिया का प्लान नंबर वन है, जो कि मैं आपके सामने अगले 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर प्रूफ करूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ कॉलम है अदर कंपनी। जी हाँ साथियों, एक तरफ कॉलम है अदर कंपनी और एक तरफ आपके पास कॉलम है मन्नत इंडिया, और ऊपर हेडिंग लाइंस पढ़ के समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ है कंपेयर मन्नत इंडिया एंड अदर कंपनी। दोस्तों, हम लोग कंपेयर की बात करेंगे कि मन्नत इंडिया और अदर कंपनी में क्या प्रूफ है, या आपके सामने बातें रखेंगे। हर कंपनी में जो चीजें होती है वो एक तरफ, और एक तरफ मन्नत इंडिया की चीजें हैं। सबसे पहले पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों, जो कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम सेट करती है, और टोटल प्लान में जो पैसा बढ़ता है वो भी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बढ़ता है। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बढ़ता है दोस्तों, जो कि अगर एफएमसीजी मार्केट में जितनी भी कंपनियां चल रही है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जिनमें धनिया मिर्च मसाले तेल साबुन वगैरह सब बेच रहे हैं एफएमसीजी वाले, दालें वगैरह, दोस्तों 12%, 13%, 15%, 20% से ऊपर वॉल्यूम देती ही नहीं है। और हेल्थ वाली कंपनियों की बात करूं दोस्तों, 35, 30, 40, 45 और बढ़ के दोस्तों कितना भी बढ़ा ले तो 50% से ऊपर बिजनेस वॉल्यूम नहीं देती है। और चाहे प्लान में दोस्तों 10 प्रकार की इनकम हो, 12 हो, 15 हो, 20 प्रकार की इनकम रख लो, लेकिन कंपनी प्लान में बांटती वॉल्यूम ही है। जितना वॉल्यूम होगा उसी उसी के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर ही आपको पैसा देती है। लेकिन वॉल्यूम का खेल क्या बना रखा है कंपनियों ने, कि 50% से ऊपर देती नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर सपोज हमने 1,000 रुपए का टर्नओवर दिया कंपनी को, तो 1,000 का 50% दोस्तों कितना होता है, यानी 500। यानी 1,000 का कितना वॉल्यूम बना दिया, 500। लेकिन 500 बिजनेस वॉल्यूम का दोस्तों 50% बांटती है। यानी क्या करती है, जो हमने पैसा दिया, जो हमने टर्नओवर कंपनी को दिया, उस टर्नओवर का पहले ही 50% कर दिया, यानी आधा। उस आधे का फिर आधा बांटती है, यानी कहती है कि हम तो 50% बांट रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आप पहले जो पैसा हमसे ले रहे हैं उसका वॉल्यूम आधा कर देते हैं 50, और उस आधे का आधा बांटते हैं। यानी कितना बांटते हैं, यानी एक्चुअल दोस्तों बात करूं तो 1,000 का आधा हुआ 500, और 500 का आधा हुआ 250। 250 रुपए बांटने के लिए निकालेंगे 1,000 रुपए में। और इस वजह से दोस्तों टर्नओवर बहुत कम रहता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम करता है। बात करता हूँ वहां पर मन्नत इंडिया की, बात करता हूँ दोस्तों, मन्नत इंडिया में 100% वॉल्यूम के ऊपर कंपनी काम कर रही है, 100%। दोस्तों, दावा कर सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो 100% बिजनेस वॉल्यूम दे रही है। वहां पर मन्नत इंडिया 100% है। इसी पॉइंट के अंदर हम लोग हर कंपनी से लगभग दोस्तों दुगने से तिगनी गुना आगे हो जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी 50% वॉल्यूम के ऊपर 50% बांट रही है, हम लोग सीधे सीधे 100% के ऊपर टर्नओवर पे पैसा बांट रहे हैं, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज दोस्तों, हर कंपनी दोस्तों रीपर्चेज कंपलसरी रखती है, करना ही करना है, कोई दूसरा चांस है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं करेंगे तो पे आउट रोक देगी। कोई कोई कंपनी पे आउट उड़ा देती है, और कोई कोई कंपनी आजकल अपलाइन और डाउनलाइन को लेने देने लगी है, अगर आपने अपना रिपर्चेज नहीं किया, यानी पुनः खरीदारी नहीं करी। हर महीना खरीदारी करना एक नियम है कंपनियों का, ये सिस्टम बना रखा है। वहीं पर दोस्तों मन्नत इंडिया के अंदर भी रिपर्चेज है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, रिपर्चेज है, आपकी जरूरत है, आपको नीड है तो करिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि नहीं किया तो पे आउट रोक देंगे, उड़ा देंगे, पे आउट खत्म कर देंगे, या अपलाइन डाउनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जरूरत है, आपको नीड है तो करिए। क्योंकि दोस्तों मन्नत इंडिया के प्रोडक्ट दोस्तों अपने आप ही डिमांड से प्रोडक्ट बिकते हैं, कहने का जरूरत नहीं है, कोई फोर्स करने का जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट की अगर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, ज्वाइनिंग पैकेज सिस्टम। ज्यादातर कंपनी क्या करती है, ज्वाइनिंग में पैकेज सिस्टम लेके आ जाती है, कोई चॉइस नहीं देती है, कोई चॉइस नहीं होता है। क्या करती है, अपने हिसाब से पैकेज डिसाइड कर देती है। अलग अलग पैकेज में अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत। अब सपोज सर, उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मुझे लीवर वाला प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन उस प्रोडक्ट उस पैकेज में जो है हड्डी वाले मतलब दर्द के लिए प्रोडक्ट है पैकेज में, लेकिन मुझे लीवर की जरूरत है, तो मैं नहीं ले सकता हूँ। कंपनी ऐसा सिस्टम मानने की मैं नहीं ले सकता हूँ, मतलब मुझे पैकेज के हिसाब से ही चॉइस करना पड़ता है। वहीं पर दोस्तों मन्नत के अंदर, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ओपन चॉइस है, मतलब मेरी मर्जी है। चाहे तो मैं जनरल प्रोडक्ट लेके जुड़ सकता हूँ, चाहे मैं हेल्थ के लेके जुड़ सकता हूँ, चाहे एग्रीकल्चर, जो मेरी मर्जी है, जो मेरी जरूरत है, चाहे मैं एक ही प्रोडक्ट को कितने भी सारे क्वांटिटी में लेकर शुरुआत कर सकता हूँ। ये ओपन चॉइस का सिस्टम है मन्नत में।
फोर्थ पॉइंट दोस्तों, ज्यादातर कंपनियों में क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ऑन एमआरपी पे देते हैं पहला प्रोडक्ट। कहते हैं कि आपको पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ज्वाइनिंग वाला एमआरपी पे मिलेगा रेट पे, बाद में डीपी पे मिलेगा। भाई मन्नत इंडिया में दोस्तों ज्वाइनिंग भी दोस्तों डीपी पे ही होती है, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट भी आपको डिस्काउंट और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है मन्नत इंडिया के अंदर। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, मल्टीपल लैग ग्रुप इनकम प्लान। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, मल्टीपल लैग के प्लान लेके आती हैं। मेरी पिछली कंपनी दोस्तों, नाम नहीं लूंगा, 6 लैगों पर काम करना पड़ता था दोस्तों, 6 लैग पर, ABCDEFGH ऐसे करके 6 लैग पर। और बाद में वो बढ़ के दोस्तों 16-16 लैगों के ऊपर कंपनी प्लान को बढ़ा देती है। इसी व्यक्ति पूरा मेहनत करता जाता है, खत्म हो जाता है, मेहनत करते करते दोस्तों कुछ पा नहीं पाता है। भाई मन्नत इंडिया का सिस्टम दोस्तों बहुत ही स्मार्ट तरीके से, खाली 2 लैग का ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट प्लान जो है मन्नत इंडिया का 2 लैग है। 2 लैग के अलावा तीसरा लैग वाला ऑप्शन नहीं है। सिक्स पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों, ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, टाइम की बाउंडेशन लगा देती है, यानी समय का प्रावधान लगा देती है। जो रिवॉर्ड है, अवार्ड है जो देती है, उसमें समय सीमा लगा देती है। क्या कहती है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लाख रुपए का कोई अवार्ड है, तो कहेंगे इसको इतने महीने में अचीव करना है, नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, उसमें कटौती कर देती है। 95% तो को लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं रिवॉर्ड अवार्ड तक, और 5% लोग मेहनत करके वहां तक पहुंचने का समय मतलब ताकत भी लगाते हैं और पहुंचते भी हैं, पता लगता है तब तक समय निकल गया है, मिलता ही नहीं है। वहीं दोस्तों मन्नत इंडिया में हमारे यहाँ हम सबको पता है, जो लीडर ने प्लान देखा है, टोटल कंपनी में इस समय वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम में 18 लेवल है। टोटल 18 लेवल है। इनकम की बात करूं तो 90 करोड़ का प्लान है। जी हाँ दोस्तों, 90 करोड़। और उस 18 लेवल में किसी भी लेवल का कोई समय सीमा नहीं है कि इतने समय में उसको करेंगे तभी मिलेगा। जिस लेवल पर जो अमाउंट कंपनी ने सेट कर दिया है, जिस लेवल पर जो चीज देनी है कंपनी को, वो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे 1 महीना हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो। हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति की स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन कंपनी ने जो वादा कर दिया है दोस्तों, जब भी आप उस चीज को उतनी मेहनत करके वहां पहुंचेंगे, वो चीज आपको मिलने ही मिलनी है। ये चीज दोस्तों, सेवंथ पॉइंट जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस वजह से मैंने स्पेशली मन्नत इंडिया को ज्वाइन किया है और बहुत मोटिवेट करता है ये वाला पॉइंट, और बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सेवंथ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसमें लिखा है लेवल वर्सेस रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। कंपनी क्या करती है, लेवल और रैंक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज बनाती है। यानी सीधा सीधा सिंपल सिस्टम क्या करती है दोस्तों, स्मॉल स्मॉल रैंक पर लो कमीशन, स्मॉल रैंक पर लो कमीशन परसेंटेज, और बिग रैंक पर हाई परसेंटेज। दोस्तों स्मॉल रैंक यानी जो व्यक्ति निचले स्तर का होता है, जो आज कंपनी को ज्वाइन किया है, उसको लो कमीशन परसेंटेज देंगी, और ऊपर वालों को ज्यादा। जबकि दोस्तों ये पैटर्न गलत है। ऊपर वाला जो सीनियर है, जो बड़ी रैंक पर है, जो बड़े लेवल पर है, अगर उसको थोड़ा परसेंटेज कम भी दे देंगी, लेकिन उसके पास में हजारों लाखों लोगों की टीम होती है, उसको थोड़ा परसेंटेज कम भी होगा, लेकिन उसका तो भी बहुत अच्छा पे आउट बन जाएगा। लेकिन जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनके लिए दोस्तों इक्का दुक्का 2 या 3 4 5 लोगों की टीम होती है। उनका लो कमीशन की वजह से दोस्तों लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं। वही मन्नत इंडिया के अंदर दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल रैंक और लेवल। आज कंपनी में दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूं, जो पहले दिन से है, जो फर्स्ट डे से कंपनी के अंदर है, यानी पहली आईडी है, चाहे मैं डायमंड की भी बात करूं या पहली आईडी की भी बात करूं दोस्तों, 25% यानी 10% मैचिंग और 15% बोनस कमीशन उनके लिए भी वही है, और हमारे लिए भी वही है। आज हम इस सिस्टम में जुड़े हैं, नए व्यक्ति जो आज से मन्नत इंडिया के अंदर जुड़ेगा उसके लिए भी सेम बराबर है। यानी सीधे सीधे बात करूं, अगर 1 लाख रुपए का टर्नओवर कंपनी के जो पहले दिन से साथ में जो फर्स्ट आईडी है कंपनी का, जिसके नीचे पूरी कंपनी की टीम है, अगर उन्होंने 1 लाख का टर्नओवर दिया, तो उनको जो 1 लाख रुपए पर कमीशन आएगी, वही आज जुड़ने वाले कंपनी के व्यक्ति को, जिसने आज जुड़ा है कंपनी में, अगर उसने 1 लाख का टर्नओवर दिया, तो सेम उसके लिए भी वही कमीशन आएगी। ये सिस्टम दोस्तों रविंदर पुंडीर साहब ने बनाया है। इसके अलावा दोस्तों आठवां पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्ट का लालच दे देती हैं कि डायरेक्ट पर 10 12 15 20% कमीशन लगती है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ डायरेक्ट गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम रखने की वजह से लीडर से जो लोग होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं लालच होता है। वो क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति को खुद प्लान देते हैं लीडर, हर व्यक्ति को खुद अपने डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर पे इनकम का सिस्टम रख देती है कंपनियां। और डायरेक्ट में दोस्तों, डायरेक्ट की भी एक लिमिट हो सकती है कि हम कितने लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, कितने लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लिमिट होती है।
और दूसरी दोस्तों, डायरेक्ट स्पॉन्सर की वजह से हर व्यक्ति जितने जो भी प्लान खुद करता है, हर व्यक्ति को अपने अपने डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास करता है और टीम में सपोर्ट नहीं कर पाता है। भाई मन्नत इंडिया के अंदर इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है ही नहीं दोस्तों, कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो भी व्यक्ति आता है, लीडर भी हर व्यक्ति को भी अपनी टीम में दे देता है कि आप लगा लीजिए इसको, आप अपनी टीम में इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ सबके लिए बराबर है। कैसे बराबर है, उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे सपोज मैंने ज्वाइन किया और मैंने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उस पहले व्यक्ति ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे करते 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 मेरी जो टीम है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 1,000 लोगों तक पहुंच गई, या 1 लाख लोगों तक पहुंच गई, या 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। तो जो सबसे लास्ट में व्यक्ति होगा, सपोज 1 लाख लोगों तक मेरी टीम पहुंच गई, तो सबसे लास्ट में व्यक्ति जो है, 1 लाखवां व्यक्ति, अगर उसने दोस्तों एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, 1 लाखवें व्यक्ति ने, तो ऊपर तक जितने जो 1 लाख लोग हैं उनके लिए सेम, सबके लिए बराबर रहेगा। चाहे वो 1 लाखवें व्यक्ति के नीचे हो, चाहे दोस्तों 1,000वें व्यक्ति के नीचे हो, चाहे 1 करोड़ व्यक्ति के लिए, सबके लिए बराबर है। जो व्यक्ति इस सिस्टम में ज्वाइन कर जाता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको बराबर इनकम का यहाँ पर सिस्टम देता है दोस्तों। इसके अलावा 9th पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ज्यादातर कंपनियां मंथली इनकम का सिस्टम रखती है। यानी आप अपनी मेहनत करिए, पूरे महीने मेहनत करिए, तब जाके महीने में जाके आपको पैसा आता है। वही मन्नत इंडिया के अंदर हर हफ्ते का समाधान रखा है कि आप जितना काम करते हैं महीने में नहीं, आपको पूरा का पूरा हफ्ते में कंपनी पेमेंट करती है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, कंपनी बहुत प्रकार से कंडीशंस का प्लान बनाती है। यानी कंपनियों के दुनिया भर के कंडीशंस के प्लान होते हैं, और कुछ कंडीशंस तो ऐसी होती है जो शुरुआत में कंपनी बताती ही नहीं है। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, टीम ज्वाइन करा दिया, पूरा ग्रुप ज्वाइन करा दिया, तब जाके कभी भविष्य में पता लगता है, अरे इस सिस्टम में तो ये कंडीशन है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा होता है। जहां पर कंपनी, हमारे मन्नत इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पीपल फ्रेंडली दोस्तों प्लान को डिजाइन करा है, यानी लोगों के हिसाब से। और हमारे जो मुखिया हैं दोस्तों, रविंद्र पुंडीर साहब, जो कहते हैं कि ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है, और जितना आसान लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइन करना होगा, सिस्टम में काम करना होगा, उतना ही सिस्टम दोस्तों आगे बढ़ेगा। यही दोस्तों एक एक्सपीरियंस होल्डर की पहचान